राम राम जी, खमा घड़ी। मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम हर एक शब्द की तह तक जा रहे हैं, ग्रामेटिकली हर एक शब्द को समझ रहे हैं कि आखिर उनका यूज़ किस तरह से होता है, और उनके साथ साथ हम जिस तरह की एरर हमें देखने को मिलती है उनको कैसे हम अप्रोच करते हैं उनको, और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए वेन और वाइल को समझेंगे। अब बिना देरी के मैं बताता हूँ, इनके साथ हम टिपिकली कंडीशंस बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के साथ साथ हम कुछ और भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्हेन और व्हाइल का यूज़ किस तरह से होता है। सिंपली बात करें तो व्हेन और व्हाइल दोनों ही, ये जो दोनों ही हैं, ये एक एक्शन बताने के काम आता है। कैसा एक्शन? साइमल्टेनियस एक्शन। मैंने क्या लिखा? साइमल्टेनियस एक्शन। मैंने लिखा साइमल्टेनियस एक्शन, नहीं लिखा क्या? ये लो जी सर, एक्शन। साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस एक्शन जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक के बाद एक जो काम होता रहता है, यानी एक के साथ एक, मतलब एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हैं। एक के साथ एक यानी साथ साथ कोई काम हो रहा है, एक के बाद एक चलता रहता है। कोई सा भी काम कंप्लीट नहीं होता है, और समटाइम्स कंप्लीट हो जाता है। यानी हम व्हेन और व्हाइल के साथ साइमल्टेनियस एक्शन बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ काम, कोई भी एक्शन, क्यों जो एक्शन हम यूज़ करेंगे वो कंटिन्यू रहती है, दो एक्शन कंटिन्यू रहती है। अब देखिए, सबसे पहले हम व्हेन का यूज़ करें तो मैं व्हेन को समझाने के लिए कहना चाहता हूँ कि जो व्हेन है ये बड़ा ही प्यारा है। व्हेन के लिए जब हम इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, ये आपको पता है बेटा, कंडीशन यहाँ आपका रिजल्ट। सिंपल सी बात है। अगर हम कहें तो सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सेंटेंस वन, सेंटेंस टू। ग्रामेटिकली इसको क्लोज बोलते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। क्लोज वन और क्लोज टू होगा। अब इतना ग्रामेटिकली हम तह तक नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको करवाया नहीं है अभी, लेकिन बाद में बताऊँगा। इंडेफिनिट मैं लिख रहा हूँ, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है? सिंपल टेंस। यानी हमें यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, जो किसके बाद, व्हेन के बाद जो पहला सेंटेंस हमें देखने को मिलता है, उस सेंटेंस में आपको इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आने वाले टेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटी है दूसरे सेंटेंस में, या तो आपको इंडेफिनिट ही मिल सकता है, या आपको कंटिन्यूस मिल सकता है, या आपको परफेक्ट भी देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। ये इन दो तरीके से हम व्हेन का यूज़ करते हैं। एक तो इंडेफिनिट टेंस हमें यहाँ देखने को मिले सेंटेंस वन में, तो दूसरे सेंटेंस में हमें इन तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यानी इंडेफिनिट इज इक्वल टू इंडेफिनिट हो सकता है, कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इंडेफिनिट के साथ कंटिन्यूस भी आ सकता है, इंडेफिनिट के साथ परफेक्ट भी आ सकता है, ये हमें पता ही है। बिफोर आफ्टर का यूज़ हमने देखा था। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। इस टाइप में अक्सर हम क्या करते हैं, इस व्हेन के साथ जो हम सेंटेंस वन को बताते हैं और फिर सेंटेंस टू को बताते हैं, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूस एक्शन भी देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिलती है? कंटिन्यूस एक्शन। क्या? एक बार फिर बोलो सारे बच्चे, कंटिन्यूस एक्शन। अगर कंटिन्यूस है तो इधर आपको इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंडेफिनिट। यह आपको परफेक्ट की जानकारी मिल सकती है, लेकिन कंटिन्यूस के साथ कभी भी कंटिन्यूस अनयूज कंटिन्यूस नहीं आएगा। यानी व्हेन के साथ कंटिन्यू के साथ कंटिन्यू नहीं आएगा। याद रख लेना क्यों नहीं आएगा, चलिए जानते हैं। क्योंकि जो वाहिल महागुरु है, इसके साथ भी दो सेंटेंस आएंगे, एक सेंटेंस वन, दूसरा सेंटेंस टू। सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अरे मूर्ख लोगों, जब फर्स्ट सेंटेंस में क्या आए, यानी ये क्या करता है, ये एक ही टाइम के दो एक्शन को बताता है। क्या बताता है? यानी व्हाइल के बाद आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, और आगे आने वाले टेंस में भी आपको कंटिन्यूअस, आगे आने वाले टेंस में आपको कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। व्हाइल में यानी दो सेंटेंस, सेंटेंस वन,
सेंटेंस 2 ऐसा आपको देखने को मिलता है। साथ में लगा हो व्हाइल, यहाँ पे आप कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी आप कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, तभी जाके ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट होगा। व्हेन में क्या है, इंडेफिनिट आ जाए तो इंडेफिनिट देखने को मिल सकता है, इंडेफिनिट आ जाए तो कंटिन्यूस भी देखने को मिल सकता है, इंडेफिनिट आ जाए तो परफेक्ट देखने को मिलता है। कि सर कैसे पता लगेगा सर कि हम इंडेफिनिट यूज़ करें कंटिन्यूस यूज़ करें? बेटा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इस महान गुरु पे। क्या? ये है एक्शन। जिस तरह की एक्शन आपके सामने होगी, जो वो कहना चाहते हैं, टाइमिंग का पता लगेगा, उस टाइमिंग पे आप क्या करोगे? इंटेंस का यूज़ करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा? चलिए जादू देखते हैं। ये लो आपके सामने एक्सरसाइज है व्हेन और व्हाइल की। हमें यहाँ पे एरर फाउंड करना है। अभी देखिए हम एरर बताते हैं। मैं एक बार यहाँ पे रूल लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। ये क्या हो गया रे? व्हेन के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? इसके साथ सेंटेंस 1 कॉमा सेंटेंस 2। यहाँ पे आपको इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको फिर से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट। याद रखिए ये कंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा तो केवल व्हाइल में होता है कि यहाँ पर भी कंटिन्यूस, कि यहाँ पर भी कंटिन्यूस और यहाँ पर भी कंटिन्यूस आ जाए। ये है अपना सेंटेंस 1 सेंटेंस 2। अब चलिए देखते हैं व्हेन देखते समझ में आया, या तो कंटिन्यूस या इंडेफिनिट मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूस मिल गया। आगे इन तीनों में से एक कंटिन्यूस। ओहो हो सर, आपने कहा था ये कंटिन्यूस इसके साथ तो नहीं आएगा। सही है दोस्तों, इसीलिए इस व्हेन को मारो गोली, यहाँ लगाओ व्हाइल, क्योंकि व्हाइल में आपने समझा था व्हाइल के साथ कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस आता है। अगला सेंटेंस, व्हाइल सी रीच्ड, क्या मिला? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, इंडेफिनिट। बेटा मोस्ट ऑफ, मैंने ये नहीं कहा बेटा इंडेफिनिट कंटिन्यूस कौन से टाइम का, यानी ये प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं, फ्यूचर के भी हो सकते हैं। ध्यान रहें, फ्यूचर के नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमने देखा व्हेन और व्हाइल भी क्या बताने की कोशिश करते हैं, व्हेन और व्हाइल भी हमें कंडीशंस बताने की कोशिश करते हैं। क्या बताने की कोशिश करते हैं? कंडीशन। और जब कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं, कंडीशन में कभी फ्यूचर नहीं आता, तो ये यहाँ से कट गया। और मोस्ट ऑफ चांसेस हमारे क्या होते हैं बेटा? मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि प्रेजेंट आ भी जाता है और रेयरली आता है मोस्ट ऑफ पास्ट आता है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट आता है, पास्ट का कंटिन्यूस आता है, प्रेजेंट आ सकता है। मैं केवल इस सेंटेंस 1 की बात कर रहा हूँ, व्हेन के बाद आने वाले सेंटेंस 1 की। इसमें प्रेजेंट पास्ट कुछ भी आ सकता है। इसमें फ्यूचर आने के चांसेस होते हैं, लेकिन पास्ट भी आता है, और मोस्ट ऑफ पास्ट ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी आवाज़ था, यहाँ पे आवाज़ आया, यहाँ पर भी आवाज़ है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आ गई फ्यूचर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड यानी पास्ट है, यहाँ पर पास्ट है। मोस्ट ऑफ किसका वेटेज रहता है? पास्ट आने का वेटेज रहता है। अब समझते हैं। वाइल सी रीच्ड हर हाउस, जब वो अपने घर पहुंची, नो बडी रिकॉग्नाइज्ड, यानी दोनों तरफ देखो, वाइल के बाद दोनों तरफ कंटिन्यूस आना ही आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे वाइल तो वैसे ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? व्हेन, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अगला सेंटेंस है व्हेन शी विल गेट द सैलरी, जब उसे सैलरी मिलेगी। आपने बताया सर अभी ये क्या है? व्हेन के बाद हम क्या करते हैं? कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं, और जब हम कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं इसमें विल का यूज़ कभी नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इसको गेट्स बना देंगे। व्हेन शी गेट्स द सैलरी, आप गोट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हम गेट्स कर सकते हैं यहाँ पे। व्हेन शी गेट्स द सैलरी शी विल गो फॉर शॉपिंग, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम रिजल्ट में यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर टेंस का। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे मतलब विल नहीं आएगा, मेन बात ये थी। व्हेन आई वॉज वॉचिंग, क्या आ गया बेटा? कंटिन्यूस आ गया पास्ट का। रांची, ये एस नहीं है बेटा, रांची कैम टू मीट मी, रांची कैम टू मीट मी, रांची मुझसे मिलने आई। ठीक है, जो रांची है मुझसे मिलने आई। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कंटिन्यूस प्लस इंडेफिनिट आया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है।
बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, मैं मदर वॉज कुकिंग फूड। दोनों तरफ बेटा कंटिन्यूस आया, दोनों तरफ कंटिन्यूस आया, तो यहाँ पे व्हेन आएगा गलत और सही क्या होगा, वाइल। अगला सेंटेंस देखिए, वाइल सी वॉज एस्लीप। एस्लीप का मतलब होता है नींद में होना। हम ये भी कर सकते हैं वॉज स्लीपिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरुण लेफ्ट हाउस, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वाइल यहाँ पे क्या करें, वाइल को हम काट के क्या करने की कोशिश करेंगे, व्हेन। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आई है, लेकिन ये चीज़ तो देख के आपको समझ में आता है कि वाइल आता आना ही नहीं चाहिए था। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में, छोटी सी तो नहीं रही, 10 मिनट की हो गई है, आई होप कंटेंट अच्छा होगा। व्हेन और वाइल का सारा जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हुआ होगा। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक बार फिर आपको लाइव सेशन लेके भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकता हूँ, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको डाउट सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।